अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट नामीबिया के कुनैन प्रांत में रहने वाली हिम्बा जनजाति की महिलाएं जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती हैं, वो भी सिर्फ तब जब उनकी शादी होती है। उन्हें पानी का इस्तेमाल करना मना है, यहाँ तक कि वे कपड़े भी नहीं धो सकती हैं। यहाँ की महिलाओं को त्वचा का रंग भी लाल होता है और तो और यहाँ की औरतें मेहमानों के साथ सोती हैं। इन सब के पीछे दोस्तों एक बड़ा कारण है जो कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अफ्रीका की हिम्बा जनजाति का इतिहास, नामीबिया के रोचक तथ्यों और यहाँ की औरतें मेहमानों के साथ क्यों सोती हैं और जैसा कि ये जिंदगी में सिर्फ एक बार क्यों नहाती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हिम्बा जनजाति है क्या। हिम्बा जनजाति एक आदिवासी समुदाय है जो नामीबिया में वास करती है। ये पश्चिमी अफ्रीका के सामंजस्य प्रदेश में विशेष रूप से कॉमस और ओमहेकेरेगन में बसे हुए हैं। हिम्बा जनजाति की जनसंख्या कुछ हजार से कुछ लाख तक अनुमानित की जाती है। हिम्बा लोग अपनी परंपरागत जीवन शैली और सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। उनकी संगठित साम्राज्यिक प्रणाली में पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। उन्हें अपनी वनस्पति ज्ञान, चिकित्सा ज्ञान और जलवायु संबंधी ज्ञान का अच्छा ज्ञान होता है। हिम्बा संगठित जीवन शैली, परंपरागत वस्त्र, पहनावे, खूबसूरत गहने, गीतों, नृत्य और उनकी खास चेहरे की शर्मीली रंगत से अत्यंत पहचाने जाते हैं, जिसमें उनके बालों में केश का प्रयोग, अलग अलग जेवरों, मोती और धातु के आभूषणों का प्रयोग शामिल है। हिम्बा जनजाति कहाँ स्थित है? हिम्बा जनजाति नामीबिया देश में स्थित है। हिम्बा जनजाति के लोगों का मुख्य आवासीय क्षेत्र कॉमस और ओमहेके जिला होता है। हिम्बा कौन सी भाषा बोलते हैं? हिम्बा जनजाति हिम्बा भाषा बोलते हैं। हिम्बा भाषा एक बाटू भाषा के रूप में वर्णित की जाती है। हिम्बा भाषा की लिपि नहीं है, इसलिए लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए उन्हें अपनी भाषा को अनुवादित करने के लिए अन्य भाषाओं का सहारा लेना पड़ता है। सूत्रों के अनुसार हिम्बा अर्ध घुमंतू देहाती लोग हैं और उत्तर पश्चिमी नामीबिया में रहते हैं, जो कुनैन क्षेत्र में काउकोलैंड के रूप में जाना जाता है। हिम्बा जनजाति की शुरुआत कब हुई? हिम्बा जनजाति की शुरुआत कब हुई ये निश्चित रूप से ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी ऐतिहासिक जानकारी बहुत पुरानी है। हिम्बा जनजाति नामीबिया के कॉमस और ओमहेकेरेगन में वास करती है। हिम्बा जनजाति का जीवन बहुत अलग वदानशील होता है और उनकी संस्कृति, पारंपरिक, धार्मिक और सामाजिक अभिवृद्धि के संकेत मूल रूप से पूर्ववर्ती काल से आए हैं। हिम्बा जनजाति का नेता कौन है? हिम्बा समुदाय में नेतृत्व की भूमिका पुरुषों के बीच विभाजित होती है, जिन्हें ओम बुबू कहा जाता है। ओम बुबू हिम्बा समुदाय के अधिकृत नेता हैं और सामाजिक और सामरिक मुद्दों पर निर्णय लेने का कार्य करते हैं। नेताओं का चयन आदिवासी समुदायों की विधानसभा या सम्मेलन में होता है, जहां उन्हें जनमत से चुना जाता है। हालांकि जरूरी है कि हिम्बा समुदाय के नेताओं का चयन और पदाधिकारी कार्यालय की अवधि स्थानीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हो। इस प्रकार हिम्बा समुदाय में नेतृत्व व्यवस्था संगठित होती है, जो समुदायों के सामाजिक, सामरिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। हिम्बा जनजाति कितनी है? हिम्बा जनजाति की आधिकारिक जनसंख्या के बारे में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अनुमानित रूप से वर्तमान में हिम्बा जनजाति की जनसंख्या करीब 50,000 से 60,000 तक हो सकती है। हिम्बा समुदाय की जनसंख्या वर्षों के दौरान बदल सकती है और ये प्रभावित हो सकती है उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों, शिक्षा के स्तर और समुदायों के विकास के माध्यम से। हिम्बा जनजाति कितनी पुरानी है? वैज्ञानिक अध्ययन और प्राकृतिक संकेतों के आधार पर माना जाता है कि हिम्बा जनजाति बहुत पुरानी हो सकती है। उनकी संगठनशीलता, सदैव जीवन, आदिवासी जीवन शैली और पुरातात्विक आवश्यकताओं के आधार पर यह संभावित है कि हिम्बा समुदायों की कई सदियों से अपनी स्थापना कर चुकी है। नामीबिया के हिम्बा लोग कम से कम 6000 वर्षों से उत्तर नामीबिया की रेत पर चल रहे हैं। हम इसे जानते हैं क्योंकि ट्वीफेल्डफोंटेन में उनकी रॉक कला, उनकी उपस्थिति, उनकी रचनात्मकता और परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ने की उनकी इच्छा को प्रमाणित करती है। हिम्बा लोग किस लिए जाने जाते हैं? हिम्बा लोग अपनी जीविका के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रमुख जीविका आधार खेती, पशुपालन और संग्रहण है, जिसमें वन्य वनस्पति, सवारी और घास के मैदान हैं। खेती मुख्य रूप से मक्का, बाजरा और अन्य अनाज के उत्पादन में भी की जाती है। हिम्बा महिलाएं बीज बोने, फसल देखभाल और पानी की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है।
पशुपालन में बकरी, भेड़, गाय और भैंस पालना सामान्य है। इन पशुओं से मांस, दूध और चमड़ा प्राप्त किया जाता है। हिम्बा महिलाएं अपनी ओट चीज, मक्खन, वसा और लाल गेरू के पेस्ट के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, जिसे वे अपने बालों और त्वचा पर लगाती हैं। हिम्बा जनजाति की कुछ परंपराएं क्या हैं? हिम्बा प्रति पुरुष औसतन 2 पत्नियों के साथ बहुविवाहित है और माता पिता की व्यवस्था द्वारा युवा महिलाओं को आमतौर पर एक उपयुक्त परिवार के साथ जोड़ा जाता है। लड़के और लड़कियां दोनों शादी करने की अनुमति देने से पहले एक संस्कार में भाग लेते हैं और दोनों का यौवन से पहले खतना किया जाता है। हिम्बा जनजाति के पास और भी विविध परंपराएं हैं। शौचालय। हिम्बा समुदाय में पुरानी परंपरा के अनुसार घरों के पास अलग अलग स्थानों पर शौचालय बनाए जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक और स्वच्छता अभियान है। खेती। हिम्बा लोग केवल खेती करते हैं, जिसमें मक्का, बाजरा और अन्य अनाज शामिल है। गायबा। हिम्बा लोगों के पास एक प्रकार का पर्वतीय धार्मिक स्थल है, जिसे गायबा कहा जाता है। इसमें धार्मिक गायबा गाने और नृत्य का आयोजन किया जाता है। पारिवारिक एकता। हिम्बा समुदाय में पारिवारिक की बहुत महत्ता है। परिवार के सदस्यों द्वारा एक दूसरे के साथ सद्भावपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दिया जाता है। परिवार में नवजात शिशु के आगमन, विवाह और मृत्यु जैसे अवसरों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गीत नृत्य। हिम्बा समुदाय में गीत और नृत्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके माध्यम से वे अपनी संस्कृति, विरासत को संजोते हैं और आपसी संबंधों को मजबूत करते हैं। ये परंपराएं हिंबा समुदाय की संस्कृति और आदिवासी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें बचाए रखने के लिए, उनकी समझ को बढ़ावा देने के लिए हिम्बा लोग अपनी परंपराओं को संपादित और प्रचारित करते हैं। नामीबिया की हिम्बा जनजाति की औरतें जिंदगी में सिर्फ एक बार क्यों नहाती हैं? अफ्रीका की हिम्बा जनजाति के लोग मेहमानों के साथ बीवी को नहलाते हैं और यहाँ लड़कियाँ सिर्फ एक ही दिन नहाती हैं, वो भी अपनी शादी के दिन। यहाँ ये परंपरा है कि महिलाएं जीवन में केवल एक बार ही स्नान करेंगी और महिलाएं सिर्फ उसी दिन नहाती हैं जिस दिन उनकी शादी होती है। ऐसा वहाँ पानी की कमी के कारण किया जाता है। हालांकि सारी उम्र नहाने के बाद भी इनकी महिलाओं के शरीर से बदबू नहीं आती है। इसके लिए वो एक खास किस्म का पेस्ट उपयोग करती है। नामीबिया के रोचक तथ्य। देश का नाम नामीबिया का नाम उनके प्रमुख जलाशय नामीब के आधार पर रखा गया है। वन्यजीव। नामीबिया में वन्यजीव संपदा की विविध है। यहाँ एक एटोशा और एटोशा पैंथर, लायन, एलिफेंट, जिराफ और बहुत से पक्षी जैसे जीव जंतु दिखाई देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक। नामीबिया में एक विशेष पर्यटन स्थल है जो द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। देश की राजधानी। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है, जो देश के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये शहर एक व्यापारिक और पर्यटन नगरी है, जिसमें कोई महत्वपूर्ण स्थानीय और ऐतिहासिक स्थल है। नामीबिया के रोचक तत्व और आपको इस देश की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी प्रदान की है। ये देश एक संघर्षशील इतिहास, भूगर्भिक आकर्षण और बहुमुखी संस्कृति का गहन परिचय प्रदान करता है। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।